सो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, और जैसा कि इससे पहले भी हमने एक चमकते हुए सितारे से आपको मिलवाया था, इस बार फिर एक नया उभरता सितारा है 2023 का। नाम है उनका प्रभात कुमार। सो उनसे भी हम लोग आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनका रैंक है 383 383 और CPWD उनको अलॉट हुआ है SSC JEE 2023 में। तो वो अभी आपके सामने आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग आपको मिलवाते हैं। प्लीज़ गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये हैं वो चमकते हुए सितारे इस साल के, ठीक है, 2023 के। पहले आपने कुंदन को देखा था इस स्टेज पे, अब दूसरी बार आप प्रभात को देख रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन टाइमिंग मैच नहीं होने की वजह से हम लोग उनको ऑन द स्टेज बुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर उनको टाइम होता है तो वो भी आपके सामने रूबरू होंगे। वैसे रिज़ल्ट तो हमने पब्लिश कर ही चुका है और आप लोग देख भी चुके हो ऑन यूट्यूब के कौन कौन बच्चे जो हैं वो यहाँ पे थे अवेलेबल। तो इनसे भी हम लोग आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, प्रभात कुमार से। प्रभात, ज़रा अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करो बच्चों को, ठीक है। और मैं चाहता यही हूँ कि जैसे इनको आपसे मैं मिलवा रहा हूँ, अगले साल आपको किसी और से मिलवाऊँ, ठीक है। तो ये मौका आप लोग हमें दें, इसी चीज़ के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन से ये दौर जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप में से भी कितने ऐसे उभरते सितारे होंगे जो चमकते हुए हीरे होंगे, जो अगले साल शाइनिंग स्टार बन कर के यहाँ हमारे बगल में यहाँ खड़े होंगे और आपका इंट्रोडक्शन किसी और से कराया जाए। तो क्या ये कमिटमेंट आप करते हो इस चीज़ का? हाँ, चलिए तो बात करते हैं इनसे, ये बताएंगे आपको। प्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो अभी सर से बात हो रहा था कि आज जो है मकर संक्रांति है, बहुत बच्चे चले गए। सबसे बड़ा जो अनसक्सेसफुल होता है कोई भी बच्चा, तो उसके पीछे यही है कि कोचिंग खुला हुआ है और आप चले गए। जब तक कोचिंग चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपको जो भी पूछना है पूछिए। वैसे थोड़ा सा भी घबराहट हो रही है। सही बात है, सही बात। वैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी किए और कैसे सर का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है जीवन में। बिना सर के तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। अपने से बहुत सारा बुक है मार्केट में, बुक लेके पढ़ना। देखिए मेरा तो यही था, सर हमेशा कहते थे कि जीवन भर तुमको अपने अनुसार जीना है, 1 साल दे दो हमको। जो भी फैकल्टी यहाँ है वो भी कहीं ना कभी वहाँ बैठे थे और कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किए हैं तभी यहाँ हैं, तो उनका बात आपको मानना ही चाहिए। और सर यही कहा करते थे कि 1 साल मेरे अनुसार चलो, जो भी टीचर हैं उनके अनुसार चलो, वो जो भी बता रहे हैं वही उसी चीज़ को आप लेके आगे चलिए। जो नोट्स बनवाए, कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी बुक को पढ़ने का। आप नोट्स जो है उसी को प्रॉपर रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, यही सफिशिएंट है। और मन लगा के अगर पढ़ा जाए, अगर कोई स्टूडेंट मतलब एक बार बैठता है और बड़ा मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ता है, तो वो 6-7 घंटे अगर हर दिन पढ़े रेगुलर वे में तो सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम ही थे, माइंड थोड़ा डेविएट होता है इधर उधर, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करके आप पढ़िए जितना समय, लेकिन 6-7 घंटा आपको देना ही होगा 100% कंसंट्रेशन के साथ। तो हमको वो समय 6-7 घंटा निकालने के लिए हमको 16 घंटा पढ़ना पड़ता था। और हम यहीं चंदवारी रोड में रहते थे और आज़ाद लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। मेरा जो रूटीन था, 24 घंटा मेरा लाइब्रेरी था, फिक्स था। और मतलब मेस में ही खाते थे। घर मतलब मेरे पिताजी जो थे वो थोड़ा सा बहुत सपोर्टिव थे। तो मतलब हम पिछले साल भी मेंस का हम मतलब तैयारी किए थे, पिछले बार नहीं हुआ। इनका अचीवमेंट मैं और भी एक आपको बता दूं, जिसको सुन करके आप दंग रह जाओगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट अचीवमेंट इनका ये है कि इसरो में 1 सीट के लिए वैकेंसी आई, 1 सीट, ऑल ओवर इंडिया 1 सीट के लिए इसरो की वैकेंसी आई।
और उसके लिए इंटरव्यू में ये एग्ज़ाम क्रैक करके इंटरव्यू देने गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे भी बड़ा अचीवमेंट, इंटरव्यू देने गए, उस एग्ज़ाम में इनका रैंक 2 आ गया, बदकिस्मती से सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, रैंक 2, दिस इज़ द बिग अचीवमेंट, रैंक 2 लाना। ठीक है, रैंक 1 वाले का हुआ क्योंकि एक ही सीट का था। तो यहाँ तो एसएससी जेई में 1500 सीट होती हैं। जब एक सीट के लिए ये बंदा फाइट करके और वहाँ एकदम दूसरों को धक्का दे करके लड़ के खड़ा हो सकता है, तो आप तो फिर भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है, ये बहुत अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि फॉर्म भरना। आधे से ज़्यादा दुनिया, आधे से ज़्यादा लोग ये सोच कर कि फॉर्म नहीं भरेंगे कि एक ही सीट है, क्यों भरें। ठीक है, पैसा चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भर कर क्या फ़ायदा। लेकिन सोचो कि उसमें भी इसने भरा और भर के एग्ज़ाम क्लियर करके और इंटरव्यू के लिए वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन रैंक 2 आ गया इनका। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रैंक 2 लाना, वहाँ रैंक 2 आ गया और इसलिए ये वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन कोई नहीं, उससे बेहतर आया। और एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये सबसे मैक्सिमम अचीवमेंट होता है एसएससी जेई। इससे ज़्यादा डिप्लोमा लेवल पर कोई भी हायर वैकेंसी नहीं आती। सबसे बड़ी वैकेंसी होती है डिप्लोमा लेवल की एसएससी जेई। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में इन्होंने क्रैक किया है। सर बताएंगे, सर कौन कौन सा और एग्जाम था, एक बार बताइएगा इन लोगों को। इनका जो अचीवमेंट रहा है, NWDA में इन्होंने क्लियर किया है, DSSB में क्लियर किया है। एसएससी के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने 383 रैंक CPWD अचीव किया है। इसके साथ साथ इसरो और भी कुछ एग्ज़ाम अपकमिंग है जिनमें इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बार्क में भी इनका अभी जस्ट 2 दिन पहले जो बार्क का रिजल्ट आया है उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू पेंडिंग है ना, इंटरव्यू होगा अगले वीक में। तो और मैं बता देना चाहता हूं कि ये लड़का काफ़ी सिंपल, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट की बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का कंसिडर किया, एक एवरेज कैंडिडेट लेबर के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है ना। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ कि हम 24 आवर्स अपने आप को दे रहे हैं, वो हमारे स्टडी के लिए है, हम खाना खाएं, उसके बाद भी खाना खाने के दौरान भी हम अगर पढ़ाई को ही सोचें, क्या ज़रूरी है कि उसमें कौन सा टेस्ट आ रहा है। टेस्ट जब तक ढूंढते रहोगे खाने में और घूमने में, वो आपके सिलेक्शन से दूर लेता जाएगा, है ना। हाँ सर, कुछ और तुम बताओ। ईशु सर भी हमेशा यही कहा करते थे कि तुम जब रास्ते में जाते भी हो, छुट्टी होता है, तो हमेशा मन में वो चलाओ क्लास में क्या हम पढ़ाए हैं, मतलब क्या चीज़ चल रहा है, उसी चीज़ को हमेशा मतलब जीना भी है तो मतलब पढ़ाई के साथ। ये नहीं अब रोड पे जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब हर छोटा छोटा चीज़ को भी बताते हैं प्रभात, लेकिन ये लोग पहले नहीं एक साल खोएगा तब पाएगा, ऐसा लगता है। मतलब वो चीज़ें आप लोग अभी से जनरेट करिए, इस साल कन्वर्ट हो जाएंगे। और मेन प्रॉब्लम ये भी है सर, मतलब बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। 1-2 सीट में निकलता है, उसमें भी फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाइएगा कुछ सीखिएगा ही, जरूर भरना चाहिए। बार्क का फॉर्म बहुत बच्चे नहीं भरे, जबकि इस साल यही एग्ज़ाम हुआ था। मतलब जो भी फॉर्म निकले उसको भरिए। अच्छा प्रभात, एक बात बताओ इन लोगों के लिए कि कितना समय चाहिए इस एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर लड़का डिटरमिन्ड हो जाए आज से?